इंतहा के अंतर्गत प्रभु यीशु के द्वारा सलीब पर से बोले गए 7 वचनों की श्रेणी में चौथे वचन को एक नज्म के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रभु यीशु के द्वारा सलीब पर बोली गई चौथी वाणी महाबलिदान या रिनाउंसिएशन को दर्शाती है। इस नज्म का संक्षिप्त सार कुछ इस तरह से बताता है। चौथी वाणी, इलोही इलोही लमा सबकिनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वाक्य यीशु के सलीब पर अपने आप को त्यागा हुआ महसूस करने का अनुभव दर्शाता है। ये वाक्य दाऊद द्वारा रचित भजन संहिता के 22वें अध्याय की भविष्यवाणी को पूरा करना है। ये यीशु की मानवता का प्रमाण है, जो अपनी मानवता में होकर त्यागे जाने की पीड़ा को सहते हुए अपने परमेश्वर को पुकार रहा है। प्रभु यीशु ने हमारे स्थान पर पिता के क्रोध को सह लिया था और सलीब पर वो पिता के लिए पाप बन गए। यीशु ने अपनी देह में जगत की उत्पत्ति से जिन लोगों को पिता ने चुना था, उनके सभी पापों का बोझ उठाया था। जब पिता ने इन पापों का दंड यीशु पर उंडेल दिया, यीशु ने अपने आप को त्यागा हुआ पाया। हम और आप या विश्व के सभी मनुष्यों को ये कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के प्रेम और यीशु के महान बलिदान को अपने जीवन के लिए व्यर्थ न जाने दें और अपने पापों को यीशु के आगे अंगीकार करें और सच्चा पश्चाताप पापों से करें और अपने को स्वर्गीय राज के योग बनाएं। आमीन। आइए नस्ल पर दृष्टि डालते हैं, जिसका शीर्षक है महाबलिदान या रिनाउंसिएशन। इलोही इलोही लमा सबकिनी, यीशु के सूली पे रहते हुए पहला वचन, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, पूरे संसार के लिए था। दूसरा वचन, अपने सहयोगी के प्रेम विश्वास को दर्शाने के लिए तू आज ही फिरदौस में होगा। तीसरा वचन, अपनी मां मरियम और अपने प्रिय शिष्य के संबंधों के लिए था बोला। और चौथे वचन में उसने अपने मन की व्यथा को था खोला। इलोही इलोही लमा सबकिनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जिसका अर्थ था, माई गॉड, वाई हैव यू फॉरसेकन मी। सूली पे रहते हुए चौथा वचन, उसने अपने मुख से पहली बार अनायास नहीं था बोला। जब 40 दिन वो निराहार था और शैतान ने ली थी उसकी परीक्षा, तभी यही वाक्य था दोहराया, इलोही इलोही लमा सबकिनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इलोही इलोही लमा सबकिनी। ये वाक्य अरामी भाषा से था लिया, जिसे पहली शताब्दी की भाषा का खिताब था दिया। नियो असीरियन, बेबीलोनियन, कनानी की थी आम भाषा। इन्हीं शब्दों से परमेश्वर से थी आशा। इलोही इलोही लमा सबकिनी, उसे ऐसा क्यों लगा कि उसे खुदा ने था छोड़ दिया। जब पिता ने कहा, मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। नए पुराने वचन में 11 बार पुत्र का जिक्र था हुआ। उसी दिन उसे क्यों लगा
कि प्रभु ने उसको छोड़ दिया। उसने जोर से पुकार कर यही था बोला, इलोही इलोही लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या कारण था होशे पर कोड़ा उठाना? जब प्रिय पुत्र था, पिता नाराज क्यों था? नूह की नाव द्वारा सभ्यता को था बचाया। एक भी धर्मी जब न मिला, सदोम अमोरा को था जलाया। वो सब कुछ जानता था। खुदा बदला लेने वाला है खुदा। खुदा ने योना को भी था समझाया। योना भी 3 दिन मछली के पेट में रहा। क्या खुदा की यही थी रीति? दुख की घड़ी में अपने प्रिय पुत्र से मुंह था मोड़ना। यीशु के भाग में यही थी परिणति। यीशु ने पुकार कर कहा, इलोही इलोही लमा सबक्तनी। यीशु वास्तव में मानव था जिसने त्याग किया था। वो महसूस करता था अपने शत्रुओं द्वारा मारे जाने पर। जिस भीड़ को उसने तृप्त था किया, उसी भीड़ ने चिल्लाकर तक कहा, बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु को सूली दो। और उसके शिष्यों द्वारा त्यागे जाने पर उसको लगने लगा कि उसके ईश्वर ने भी उसको छोड़ दिया। तब उसने पुकार कर कहा, इलोही इलोही लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भजन संहिता के रचयिता दाऊद ने अपने भजन संहिता के 22वें अध्याय में कुछ इस तरह है बताता, यीशु के जीवन का सार है दिखाता। यीशु को ये सब कुछ सहना होगा। ईश्वर के दाईं ओर अगर बैठना होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भविष्यवाणी पूरी हुई। इसलिए यीशु ने स्वयं को सौंप था दिया। उसको ये लगने लगा कि उसके ईश्वर ने भी उसको छोड़ दिया। तब उसने पुकार कर कहा, इलोही इलोही लमा सबक्तनी, मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब हमारे और आपके जीवन में कुछ इस तरह के पल आते हैं, जब आशा निराशा में बदल है जाती, तब हमारे मुख से भी यही शब्द है निकलता, इलोही इलोही लमा सबक्तनी, मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। माई गॉड, वाई हैव यू फॉरसेकन मी। इस लफ्ज़ को सुने और देखे जाने पर आप सभी को बहुत याद की आशीष प्राप्त हो। आमीन।